हेलो दोस्तों। तो आज हम देख लेते हैं कि 11 अप्रैल को या नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक रडार पे है और या कौन से स्टॉक फोकस पे है, और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी 50 देख लेते हैं। फ्राइडे के सेशन को हमने देखा कि एक अच्छी तरह एक मार्केट पहले नीचे गया। ठीक है, मार्केट पहले नीचे आया, पहले ऊपर गया, बाद में नीचे आया। ठीक है, बाद में फिर से यहाँ ऊपर आया। ठीक है, तो अभी एक रेंज फिक्स हो चुकी है, या हम कह सकते हैं कि 18,000। अभी हम कह सकते हैं कि ये जो रेंज है मतलब 17,600 से लेकर 18,100 मीन्स नियर अबाउट 500 पॉइंट की जो रेंज है, मार्केट अभी वही घूम रहा है। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 17,600, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही तभी मार्केट 17,400 या 17,500 तक जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक होगा। और बाउंस बैक कहाँ होगा कि मतलब इस लेवल पे अगर यहाँ से ये ऊपर गया 17,850 सस्टेन कर गया, तो ये अगला लेवल रहेगा इसका 17,900। 17,900 के भी अगर ये सस्टेन कर लेता है, फिर अगला लेवल रहेगा इसका 18,000। अगर ये लेवल अगर सस्टेन होता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट देगा मार्केट, और मार्केट जाएगा 18,200 18,300 के पास। ठीक है, मतलब वो रेंज रहेगी, सबसे बड़ी रेंज रहेगी 18,500। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बाद में जो है बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा रिवर्सल दिया। हम देख लेते हैं कि यहाँ से ये जो है एक सपोर्ट एरिया है, यहीं से मार्केट घूमा। अभी क्या है, यहाँ ये एक सपोर्ट रेंज है और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ये लेवल है। ठीक है, मतलब क्या, मार्केट घूम रहा है 37,300 से लेके 37,800 यानी 38,000, नियर अबाउट 700 पॉइंट की रेंज है। 600 टू 700 पॉइंट की अप्रोक्सीमेट रेंज है। वंस नीचे भी अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे के टारगेट खुल जाएंगे 37,000, 36,900, 36,800। और बड़ा अगर टारगेट रहा, कुछ सेलिंग प्रेशर आया कुछ या कुछ बैड न्यूज़ आई, तो 36,500 भी हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और यहीं से ये जो गैप है यहीं पे एक सपोर्ट लिया है, तो चांसेस है कि 38,000 या 38,800 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। जब ये लेवल क्रॉस होगा, मीन्स क्लोजिंग अगर 38,800 के ऊपर आई, तभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और वो टारगेट रहेगा 39,400। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी जो मेरे स्टॉक्स रडार पे है वो है बीसॉफ्ट, अपोलो हॉस्पिटल और एसबीआई। ठीक है, सबसे पहले एसबीआई ले लेते हैं। एसबीआई ये जो पैटर्न है, ये जो कैंडल है इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल है ये इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। हैंगिंग मैन कब बनती है, जब कोई अप ट्रेंड हो, यानी देखिए ये टोटली एक अप ट्रेंड में है एसबीआई, और ये कैंडल जब ऊपर बनती है तो इसका मतलब होता है कि वो ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, रिवर्सल के साइन होती है। तो अगर इसके नीचे अगर एसबीआई सस्टेन करता है, मतलब 510 के नीचे अगर एसबीआई सस्टेन करता है, तो ये नीचे के एक स्मॉल, ये एक सपोर्ट की लेवल है। ठीक है, ठीक है, ये सपोर्ट की लेवल है। ठीक है, तो ये अगर नीचे इसके सस्टेन करता है तो है ये जाना चाहिए 506 या 500 तक। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट है तो हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे आए, एक सपोर्ट ले और स्ट्रांग सपोर्ट लेके एक रिवर्सल ऊपर आए। ठीक है, क्योंकि अभी जो है रिजल्ट सेशन अनाउंस होने वाले हैं सबके, तो हो सकता है एक अगर एसबीआई के रिजल्ट भी अच्छा आए आने वाले दिनों में, तो ये एक ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, यानी 520 525 सस्टेन करता है, तो इसके बड़े टारगेट रहेंगे 530 और 550। अगर ये भी क्रॉस करता है आने वाले दिनों में, ठीक है, ये अगले वीक के लिए नहीं, अगर आने वाले दिनों में, यानी जो भी रिजल्ट सेशन रहेगा, अगर रिजल्ट एसबीआई का अच्छा आया तो नो डाउट ये ब्रेकआउट भी देगा, और तब ये ब्रेकआउट रहेगा 550 के ऊपर, और तब आगे के टारगेट खुल जाएंगे 560 570 या 575 तक भी जाने की कोशिश ये ऊपर कर सकता है। ठीक है, ये बाद में रहा अपना बीसॉफ्ट। बीसॉफ्ट एक सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको
कि बीसॉफ्ट एक 4 दिन का ही ये लेते हैं, व्यू लेते हैं, ठीक है। देखिए बीसॉफ्ट एक रेंज में ही घूम रहा है, वो रेंज क्या है, सी, यही एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है। और थोड़ा इसे पीछे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और ये टाइम फ्रेम लगा 2 आवर्स का, ठीक है। ये एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है, मतलब अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन होता है या क्लोजिंग इसके 500 के ऊपर आती है, तो फिर ये बड़ा टारगेट के लिए आगे बढ़ेगा। तो पहला टारगेट रहेगा 520 521 तक, दूसरा बड़ा टारगेट रहेगा 540 550 तक, ठीक है। और सेलिंग लेवल क्या रहेगी, अगर ये इसके नीचे आता है, मतलब ये लेवल के नीचे अगर फिसलता है या यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, मतलब 490 400 500 सस्टेन नहीं कर पाता ऊपर और नीचे आता है, तो ये नीचे के टारगेट दे सकता है हमें 460 या 465 तक। लेकिन ये हमें अपॉर्चुनिटी रहेगी कि ये बाय एंड डिप्स करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो, ठीक है, एक स्मॉल स्टॉप लॉस लेके 460 या 450 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ भी बाय कर सकते हो, और यहाँ से बाउंस बैक फिर से पॉसिबल है। अगर ये यहाँ से नीचे से फिर से ऊपर आया, तो फिर एक अच्छी तरह से एक ब्रेकआउट के चांसेस भी रहेंगे इसके, तो ये तब 520 525 श्योर जाएगा, ठीक है। बाद में रहा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल मैंने पिछले वीक भी दिया था, मेरे रडार पे था वो। तो अपोलो हॉस्पिटल में मैंने ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल अगर ये लेवल ब्रेक करता है, मतलब 4450 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो ये सेलिंग टारगेट देगा अपने को 4300, मतलब रहेगा नियर अबाउट 150 पॉइंट के नीचे की रेंज रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर फिलहाल तो अभी ये सपोर्ट पे ही है। वो सपोर्ट क्या है, देखिए ये जो रेंज है ये सपोर्ट रेंज है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, तो ये ऊपर के टारगेट दे सकता है, मतलब ये अगर 4630 या 4640 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये आगे के टारगेट हमें दे सकता है 4670, बड़ा टारगेट रहेगा 4670 4770 4670 और 4770, मतलब यहाँ से नियर अबाउट 100 to 200 पॉइंट्स की रैली हम एक्सपेक्ट ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एनालिसिस अगले वीक के लिए, या 11 अप्रैल से लेके जो भी अगला वीक रहेगा वहाँ तक ये एनालिसिस है अपना। जो बीच में यानी अगली वीक भी मैं कुछ मेरे स्टॉक रडार पे आए, ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो ये था अगले वीक के लिए एनालिसिस आपके लिए। आप हमारा स्टॉक मार्ट का फ्री ग्रुप भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ हम आपके लिए कुछ के प्रॉफिटेबल कॉल्स भी हम देते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। हमारे जो व्यू रहता है वो भी हम वहाँ शेयर करते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं फिर मंडे को, ठीक है, थैंक यू।